नमस्कार फ्रेंड्स आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को बहुत अच्छी जानकारी देने वाला हूँ और जानकारी ये है कि सिंपल पास्ट, मैं टेंस की बात कर रहा हूँ, सिंपल पास्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बीच अंतर क्या है। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सिंपल पास्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट। तो हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि दोनों के बीच अंतर क्या है। जबकि जब हम लोग वाक्य बनाते हैं, सेंटेंस बनाते हैं, तो दोनों के सेंटेंसेस लगभग लगभग सेम ही होते हैं, लेकिन दोनों के अर्थ में अंतर होता है। तो आइए हम लोग समझने का प्रयास करते हैं और आप लोगों से गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को के अंत तक बने रहिए। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि इसका स्ट्रक्चर क्या है दोनों का। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं सिंपल पास्ट टेंस का स्ट्रक्चर क्या है। तो सिंपल पास्ट टेंस का स्ट्रक्चर है, सबसे पहले सब्जेक्ट V2 प्लस अदर वर्ड। सब्जेक्ट यानी कि किसी भी सेंटेंस का कर्ता, डूअर, किसी काम को करने वाला सब्जेक्ट, और V2 यानी वर्ब का सेकंड फॉर्म प्लस अदर वर्ड। ये स्ट्रक्चर है सिंपल पास्ट टेंस का, पॉजिटिव सेंटेंस का। और ये स्ट्रक्चर है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। सब्जेक्ट प्लस हैज हैव। ये हैज हैव क्या है? तो हैज हैव ऑक्सिलरी वर्ब है, सहायक क्रियाएं हैं जो कि प्रेजेंट परफेक्ट में यूज की जाती हैं। दे हेल्प मेन वर्ब, यानी वे मेन मुख्य क्रिया की सहायता करते हैं। प्लस V3, सब्जेक्ट हैज हैव प्लस V3। ये स्ट्रक्चर है आपका प्रेजेंट परफेक्ट का। आप लोगों ने स्ट्रक्चर देख लिया। अब हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि दोनों में अंतर क्या है। और प्रेजेंट परफेक्ट, सिंपल पास्ट, ये मैं पढ़ा चुका हूँ पहले अपनी पहली वीडियो में। इससे पहले मैंने टेंस के जितने वीडियो बनाए थे, दोनों में मैंने दोनों को पढ़ा दिया है। अब सवाल ये बनता है कि इस वीडियो को बनाने का क्या मतलब है, मैं ये वीडियो आप लोगों के लिए क्यों बना रहा हूँ। सबसे पहली बात तो ये है, जब मैं यह पढ़ा ही चुका हूँ तो मैं ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ। तो मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि अगर आप लोगों ने वह वीडियो देखी है तब तो अच्छी बात है, आपको देखने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर आप लोगों ने वह वीडियो नहीं देखी है तो आप इस वीडियो को देख लें, और इस वीडियो को देखने के बाद आपको सिंपल पास्ट और प्रेजेंट परफेक्ट के बीच में जो अंतर है, डिफरेंस है, वो समझ में आ जाएगा। और बाद में आप सेपरेट वीडियो मेरे चैनल में जाकर देख सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। सब स्ट्रक्चर को हमने देख लिया। सिंपल पास्ट का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस V2, यानी V2 मीन्स वर्ब का सेकंड फॉर्म प्लस अदर वर्ड। प्रेजेंट परफेक्ट का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हैज हैव, यानी ऑक्सिलरी वर्ब से ये, प्लस V3। इसका जो सिंपल पास्ट का जो पॉजिटिव सेंटेंस होता है उसमें कोई सहायक क्रिया ऑक्सिलरी वर्ब नहीं लगाया जाता है, लेकिन जो नेगेटिव सेंटेंस होता है और इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता है उसमें डिड का यूज किया जाता है। डिड या डिड नॉट, नेगेटिव में डिड नॉट का यूज किया जाता है और इंटेरोगेटिव में केवल डिड का यूज किया जाता है। तो अब हम लोग सेंटेंस बनाते हैं और उसके बाद देखेंगे कि दोनों में अंतर क्या है। ही वेंट टू पटना yesterday। वह कल, यानी कि बीता हुआ कल, पटना चला गया या गया। वह कल पटना गया। ही वेंट टू पटना yesterday। यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज की गई है।
गो वेंट गॉन, तो सेकंड फॉर्म होता है, गो की सेकंड फॉर्म होती है वेंट, यानी वह कल पटना गया। ही हैज गॉन टू पटना ही हैज गॉन टू पटना, यानी वह पटना जा चुका है। अब दोनों में डिफरेंस क्या है ये हम लोग समझेंगे। देखिए, इसमें ऑक्सिलरी वर्ब हैज़ का यूज किया गया और वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की गई, गो वेंट गॉन, जबकि यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म को यूज किया गया है। अब हम लोग अंतर समझेंगे। ही वेंट टू पटना यस्टरडे, तो यस्टरडे मीन्स बीता हुआ कल। तो जब हम लोग किसी सेंटेंस में बीते हुए कल की, बीते हुए समय की बात करते हैं, तो वह सेंटेंस सिंपल पास्ट का हो जाता है, यानी कि यह इंडिकेट कर रहा है कि वह पटना कल गया। तो यहाँ पर यस्टरडे जो है इंडिकेट कर रहा है कि वह घटना जो है, जो जाने का काम हो गया, वो पास्ट टेंस का हो गया। इसका प्रेजेंट से कोई लेना देना नहीं है, यानी कि ये प्रेजेंट से अपना प्रभाव, कोई भी प्रभाव प्रेजेंट में इसका नहीं है। यह भूतकाल हो गया, यस्टरडे यानी बीता हुआ समय। इसीलिए यहाँ पर वेंट का यूज किया गया, यानी वह पटना चला गया, कल पटना चला गया, यानी कि अब उसके आने की भी संभावना नहीं है। और चूंकि वह जो जो यस्टरडे दिया हुआ है, तो यस्टरडे शो कर रहा है बीते हुए कल को, जिसके कारण यहाँ पर वेंट का यूज किया गया। ही वेंट टू पटना, वह पटना गया, कब गया, कल गया, यानी बीते हुए कल की बात हो रही है। अब यहाँ देखिए, ही हैज़ गॉन टू पटना, यानी वह पटना जा चुका है। यहाँ पर ही के साथ हैज़ का यूज किया गया, जो कि ऑक्सिलरी वर्ब है। लेकिन हम लोग समझने का प्रयास ये कर रहे हैं कि दोनों के बीच में अंतर क्या है, व्हाट इज़ द डिफरेंस। तो ही हैज़ गॉन टू पटना, यहाँ भी वही वाक्य, यहाँ भी वही वाक्य है, लेकिन इसका अर्थ है कि वह पटना गया है या वह पटना जा चुका है, यानी कि इसका प्रेजेंट से लेना देना है। यानी कि ये जो वाक्य है, यह वाक्य पास्ट और प्रेजेंट दोनों का मिला जुला रूप है। अब ये गॉन, यानी कि इसका मतलब ये चला गया, लेकिन इस वाक्य से यह स्पष्ट होता है कि वह हाल ही में गया है और उसका प्रभाव, इम्पैक्ट जो है प्रेजेंट पर पड़ रहा है। इसीलिए इसका नाम है प्रेजेंट परफेक्ट, यानी कि वह पटना गया है या जा चुका है। जनरली हम लोग चुका, चुकी, चुके ऐसे ही पढ़ते हैं प्रेजेंट परफेक्ट को। तो इसका, इस सेंटेंस का अर्थ यह हुआ कि वह पटना जा चुका है। अब यहाँ पर कोई कोई समय सूचक शब्द भी नहीं दिया हुआ है, यस्टरडे या बिफोर 2 आवर्स, ऐसा कोई टाइम नहीं दिया हुआ है कि इससे ये सो हो कि यह काम काफ़ी पहले हो चुका है। इसका इम्पैक्ट जो है प्रेजेंट पे पड़ेगा, इसलिए पड़ेगा क्योंकि ही हैज़ गॉन टू पटना, यानी कि वह पटना जा चुका है। एक तो ये इसके एक्सपीरियंस को दर्शाता है। जैसे आपने पूछा कि क्या तुम पटना गए हो, तो वह उसने कहा कि हाँ, वह पटना जा चुका है, यानी कि वह पटना जा चुका है, यानी कि पास्ट में वह उसने पटना जाने का काम किया है, लेकिन अभी वह पटना में नहीं है, लेकिन वह किसी समय वह पटना गया था। इससे ये एक्सपीरियंस दर्शा रहा है, इस व्यक्ति का एक्सपीरियंस है कि अनुभव है कि वह पटना जा चुका है, यानी कि उसका एक्सपीरियंस को दर्शाया। और इसमें कोई टाइम नहीं दिया हुआ है, जबकि इस वाले वाक्य में टाइम दिया हुआ था, ही वेंट टू पटना यस्टरडे, यानी वह कल पटना गया।
तो जो यस्टरडे ये जो शब्द है ये इंडिकेट करता है पास्ट टेंस को, बीते हुए समय को। आइए एक और सेंटेंस को देखते हैं। मुझे उम्मीद है आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा और आप लोगों को समझ में भी आ रहा होगा, और आप लोग बहुत अच्छे ढंग से इसको समझ जाइएगा क्या दोनों में अंतर है। ही ate the food। ही ate the food, उसने भोजन किया। अब एक सेंटेंस है ही हैज eaten food। अब यहाँ पर ही एट द फूड से ये पता चल रहा है कि उसने भोजन किया। यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म को यूज किया गया है, ईट, एट, ईटेन। ईट मीन्स खाना, तो ईट का सेकंड फॉर्म होता है एट और थर्ड फॉर्म होती है ईटेन। यहाँ पर थर्ड फॉर्म को यूज किया गया, जैसा कि किया जाता है सब्जेक्ट हैज है प्लस वर्ब 3, तो ही हैज ईटेन द फूड, यानी वह भोजन कर चुका है या उसने भोजन कर लिया है। इस वाले वाक्य का मीनिंग यही आ रहा है, उसने भोजन कर लिया है। और इस वाले सेंटेंस का मीनिंग आ रहा है कि उसने भोजन किया या किया था। तो ये पास्ट टेंस हो गया, इसका प्रेजेंट से कोई लेना देना नहीं है। इस वाले सेंटेंस का प्रेजेंट से लेना देना नहीं है, इसका कोई भी इम्पैक्ट, नो इम्पैक्ट, नो इम्पैक्ट इन प्रेजेंट, यानी कि वर्तमान, ऑन प्रेजेंट यानी वर्तमान पर इसका कोई इम्पैक्ट, प्रभाव नहीं है। उसने भोजन किया या उसने भोजन किया था, ये इस बात को दर्शाता है कि अब वह भोजन दोबारा से कर सकता है। लेकिन ही हैज़ ईटन द फूड से यह पता चल रहा है कि वह भोजन कर चुका है, यानी कि वह भोजन कर चुका है, यानी कि या तो थोड़ी देर पहले किया है या फिर उसका इम्पैक्ट वर्तमान पर है, यानी कि इम्पैक्ट सस्टेन करेगा, इम्पैक्ट सस्टेन, और ये इम्पैक्ट विड्रॉ कर लेगा। नो इम्पैक्ट ऑन प्रेजेंट, इम्पैक्ट विड्रॉ कर लिया। इम्पैक्ट विड्रॉ हो गया और इसमें इम्पैक्ट सस्टेन हो गया, इसमें इम्पैक्ट सस्टेन हो गया, यानी कि कहने का मतलब है कि इसका प्रभाव वर्तमान पर पड़ेगा, यानी कि जो उसने भोजन वह भोजन कर चुका है या उसने भोजन कर लिया है, इसका मतलब है कि ये उसका पेट अभी भी भरा हुआ है और अभी वह वर्तमान में यानी प्रेजेंट में उसका इम्पैक्ट ये है कि अब वो दोबारा अभी भोजन नहीं कर सकता है। तो इसलिए इस वाक्य को समझाने का मेरा मतलब यही था कि इस वाक्य से यह पता चलता है कि उसने भोजन को रिसेंट में किया होगा, थोड़ी देर पहले किया होगा, और उसका इम्पैक्ट जो है, प्रभाव जो है, इम्पैक्ट मीन्स प्रभाव, इम्पैक्ट जो है वह वर्तमान पर यानी कि प्रेजेंट में उसका प्रभाव जो है पड़ रहा है, लेकिन इसका प्रेजेंट से कोई लेना देना नहीं है। उसने भोजन किया या उसने भोजन किया था, ये पास्ट की बात हो गई। अभी प्रेजेंट से उसका कोई लेना देना नहीं है, अगर आप दोबारा भी उसे खाना खाने के लिए देंगे तो वह खा लेगा। लेकिन इस वाले सेंटेंस में ये पता चल रहा है कि उसका प्रभाव है, यानी कि जो उसने क्रिया की है, खाने की जो क्रिया की है, वह
उस क्रिया का वर्तमान पर असर पड़ रहा है, यानी कि वह अब अभी दोबारा खाने के लायक नहीं है अभी, अभी उसका पेट फुल है। आइए एक थर्ड देखते हैं। आई बीट हिम yesterday या इन द मॉर्निंग। आई बीट हिम इन द मॉर्निंग। अब ये जो बीट है, बीट का मतलब होता है पीटना या मारना। तो बीट जो है, बीट जो है वर्ब की सेकंड फॉर्म है। फर्स्ट फॉर्म बीट, सेकंड फॉर्म भी बीट, और थर्ड फॉर्म होता है बीटेन। आई बीट हिम इन द मॉर्निंग, यानी मैंने सुबह में उसे पीटा था, यानी कि सुबह में पीटा था। तो इन द मॉर्निंग, अभी क्या हो रहा है, वह समय खत्म हो गया, अभी सुबह नहीं है, मैंने सुबह में उसे पीटा था। तो यहाँ पर मैंने सुबह में उसे पीटा था, या फिर मैं ऐसा भी कह सकता हूँ कि मैंने उसे सुबह में पीटा। तो यहाँ पर ये सेकंड फॉर्म को यूज़ किया गया, और ये इस बात को दर्शाता है कि वह घटना काफ़ी देर पहले, यानी कि उस घटना को, पीटने का जो काम है वह काफ़ी पहले हो चुका है, मैंने उसे सुबह में पीटा था, ये इंडिकेट कर रहा है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि आई हैव बीटेन हिम, आई हैव बीटेन हिम सेवरल टाइम्स। अब ये जो सेवरल टाइम्स है, इसका मतलब होता है कई बार, अनेक बार। आई हैव बीटेन हिम सेवरल टाइम्स, यानी उसे मैंने उसे कई मर्तबा या कई बार पीटा है, या मैं कई बार उसे पीट चुका हूँ। तो ये मेरे एक्सपीरियंस को दर्शाता है। और दूसरी बात कि यह घटना बार बार रिपीट हुई है, पीटने की जो घटना है वह बार बार रिपीट हुई है। तो ये जो शब्द है सेवरल टाइम्स, ये इंडिकेट करता है कि ये जो घट पीटने की जो क्रिया हुई, पास्ट में हुई, एक्शन तो फिनिश्ड है, लेकिन इसका प्रभाव वर्तमान से है, वर्तमान पर इसका प्रभाव पड़ रहा है, यानी कि इसका जो इम्पैक्ट है वो प्रेजेंट पर सस्टेन कर रहा है, विड्रॉ नहीं कर रहा है। लेकिन इसमें, इस वाले सेंटेंस में, आई बीट हिम इन द मॉर्निंग, मैंने उसे सुबह में पीटा, तो यह घटना सुबह की हो गई। और इन द मॉर्निंग से ये पता चल रहा है कि अभी जो है सुबह नहीं, अभी दोपहर, मान लिया जाए अभी दोपहर हो रहा है, आफ्टरनून का समय है, इन द आफ्टरनून। अब क्या हो रहा है, वह घटना सुबह की बात थी, वो मैंने सुबह में उसे पीटा था, तो वह सुबह का समय खत्म हो गया, गुजर गया, तो वह पास्ट में चला गया। तो आई बीट हिम इन द मॉर्निंग। अब सेकंड वाले में है आई हैव बीटेन हिम सेवरल टाइम्स, यानी कि मैं उसे कई बार पीट चुका हूँ। तो इस तरह के वर्ड सेवरल टाइम्स या फिर रिसेंट में, ये सभी वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं प्रेजेंट परफेक्ट के टेंस में। जैसे आई हैव watched I have just watched I have just watched
दिस मूवी। अब यहाँ पर मैंने लगा दिया जस्ट। जो जस्ट का मतलब होता है अभी अभी, तुरंत। तो कोई काम जो अभी अभी खत्म हुआ है, प्रेजेंट में खत्म हुआ है लेकिन अभी खत्म हुआ है, अभी तो प्रेजेंट है, तो प्रेजेंट में खत्म हुआ है, इसलिए यह वाक्य, दिस सेंटेंस जो है, यह सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस बन गया। इसीलिए मैं कहूँगा आई हैव जस्ट वॉच्ड दिस मूवी, मैंने अभी अभी इस मूवी को देखा है। अब मैं यहाँ ये नहीं कह सकता हूँ कि आई सॉ दिस मूवी, तो हो जाएगा मैंने, वो पास्ट में चला जाएगा, मैंने यह मूवी देखी थी, देखी थी, तो वो सिंपल पास्ट में चला जाएगा। तो इसमें क्या हो रहा है, एक्सपीरियंस को दर्शा रहा है, अनुभव को दर्शा रहा है कि हाँ मैंने ये पिक्चर देखी है, मैं यह पिक्चर देख चुका हूँ, मैं अभी अभी, यानी अभी मैंने इस पिक्चर को देखी है। आई हैव जस्ट वॉच्ड दिस मूवी। ओके, तो इसमें इसका जो प्रभाव है वर्तमान पर पड़ रहा है, यानी कि अभी उसने इस पिक्चर को देखा है, अब वो दोबारा इस पिक्चर को नहीं देख सकता है। लेकिन अगर इसी बात को मैं कहूँ कि मैंने ये पिक्चर देखी थी, आई वॉच्ड दिस मूवी, आई वॉच्ड दिस मूवी, आई वॉच्ड दिस मूवी, आई वॉच्ड दिस मूवी 2 years बिफोर, यानी कि मैंने 2 साल पहले यह पिक्चर देखी थी या देखी। तो ये सेंटेंस आपका, चूंकि यहाँ पे 2 years बिफोर लग गया, इसकी वजह से क्या हो गया कि ये सेंटेंस सिंपल पास्ट का हो गया, और यहाँ पे सेकंड फॉर्म लगेगा। सेकंड फॉर्म यहाँ पे थर्ड फॉर्म है, ये मत सोचिएगा वाच्ड यहाँ भी है और वाच्ड यहाँ भी है, तो ये वाच का सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म एक ही होता है, वाच्ड ही होता है। लेकिन यहाँ पर जो ऑक्सिलरी वर्ब लगा है हैव, यहाँ पर नहीं लगेगा, यहाँ पर ऑक्सिलरी वर्ब लगा है आई वॉच्ड, यहाँ इसमें ऑक्सिलरी वर्ब नहीं लगता है, इसमें ऑक्सिलरी वर्ब लगता है आई हैव, ही वाज, ही हैज़, शी हैज़, दे हैव, ये सब ऑक्सिलरी वर्ब लगते हैं। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि यह जो सेंटेंस है, दोनों सेंटेंस जो है सिंपल पास्ट और प्रेजेंट परफेक्ट, दोनों के अंतर यही है, दोनों के बीच में अंतर यही है कि एक में क्या होता है, प्रेजेंट परफेक्ट की बात करें तो प्रेजेंट परफेक्ट यानी कि वह काम, वैसा काम, वैसी क्रिया जो हो चुकी है लेकिन वर्तमान पर उसका प्रभाव पड़ रहा है, पड़ता है, और वर्तमान में ही वह खत्म हुआ है, यानी कि फिनिश्ड भी हुआ, प्रेजेंट में ही हुआ है, यानी कि ऐसा कोई काम जो खत्म तो हो गया लेकिन प्रेजेंट में खत्म हुआ हो। और इस वाले सिंपल पास्ट से ये पता चलता है कि वैसा कोई काम जो बहुत पहले, यानी कि खत्म हुआ था बहुत पहले और अब वो पास्ट की बात है, उसका प्रेजेंट से कोई लेना देना नहीं है। तो मुझे उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे मेरी बात को। अगर आप लोगों को मेरी बात समझ में आ गई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।